नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विश्वजीत पांडे, विश्व गुरु हिंदुस्तान की इस ऐतिहासिक पहल आत्मनिर्भर बिहार की वीडियो सीरीज की रजत जयंती अर्थात 25वें एपिसोड में आपके आदेशानुसार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। मुझे विश्वास है कि इस वैश्विक महामारी के दौर में आप अपने स्वजनों के साथ स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं एवं मस्त हैं तथा भारत को विश्व गुरु बनाने हेतु अपने संपर्क के समस्त हिंदुस्तान प्रेमियों को हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस पुण्य अभियान में जुड़ने हेतु अवश्य ही प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, 24वें एपिसोड में हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अर्थात तनाव प्रबंधन तकनीकों के संबंध में चर्चा किया था। आपको बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आत्मनिर्भर बिहार के वीडियो सीरीज के सीजन 1 में 25वें एपिसोड की इस मंगल यात्रा में आपके स्नेह और आपके आशीर्वाद ने हमें कई जाने अनजाने पहलुओं से रूबरू होने का दिव्य अवसर प्रदान किया है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने स्नेह रूपी आशीर्वाद हम पर यूं ही न्यौछावर करते रहेंगे। विश्व गुरु हिंदुस्तान की मंगल यात्रा में आगे बढ़ते हुए कल से आपके समक्ष युवा झारखंड नामक वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें इस भरत भू आर्यावर्त को विश्व गुरु बनाने हेतु झारखंड प्रदेश की चुनौतियों एवं उनके समाधान पर चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आत्मनिर्भर बिहार की वीडियो सीरीज के सीजन 1 की तरह ही आप युवा झारखंड के समस्त वीडियो सीरीज को भी अपना अवश्य ही आशीर्वाद प्रदान करेंगे और समस्त हिंदुस्तान प्रेमियों तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस पुण्य अभियान से जुड़ने की अपील अवश्य करेंगे। दोस्तों, आज आत्मनिर्भर बिहार की वीडियो सीरीज के सीजन 1 का अंतिम एपिसोड अर्थात रजत जयंती एपिसोड अर्थात 25वां एपिसोड है, जो कि पूरी तरह से प्रवासी श्रमिकों अर्थात प्रवासी बिहारी श्रमिकों को समर्पित है। दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से बिहार के युवाओं ने अद्भुत मेधा शक्ति का परिचय देते हुए, अपनी अद्भुत कौशल का परिचय देते हुए बिहार को नए सिरे से परिभाषित करने का काम किया है। यूपीएससी में गत सप्ताह आए रिजल्ट में से 1757 सफल प्रतियोगियों में से 1123 बिहारी युवाओं ने सफलता का परचम लहराकर बिहार को फिर से नया इतिहास रचने का मौका दिया है। इस ऐतिहासिक परिणाम हेतु आप समस्त बिहार प्रेमियों को आकाश भर की बधाई और मंगल कामनाएं। आज आपको बताते हुए हम काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि विश्व गुरु हिंदुस्तान की वीडियो सीरीज आत्मनिर्भर बिहार अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होते हुए बिहार सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में सफल हो गई है। जी हां, बिहार की वर्तमान सरकार भी अन्य राज्य के नागरिकों को की तरह या अन्य राज्य सरकारों की तरह बिहार के नागरिकों को बिहार प्रदेश में रोजगार दिलाने को लेकर काफी सक्रिय हो गई है। आपको यह जानकर काफी खुशी होगी कि इसके मद्देनजर बिहार में उद्योग स्थापित करने हेतु 20 से भी ज्यादा बड़े उद्योगपतियों को बिहार सरकार ने न्योता भेजा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सिलसिला यही नहीं थमेगी और सरकार ऐसे हजारों उद्योगपतियों को बिहार में उद्योग स्थापित करने हेतु उपयुक्त माहौल अवश्य प्रदान करेगी और बहुत जल्द बिहार के नागरिकों को रोजगार की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर अन्य प्रदेश की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास है और दोस्तों, यह सब आप सबकी शुभकामनाओं के फलस्वरूप ही फलीभूत हुआ है। और जब बात प्रवासी बिहारी और श्रमिकों की आती है तो मेरी शिकायत भोजपुरी भाषा की बदौलत कलयुगी आसमान में चमकने वाले उन भोजपुरी सीने कलाकारों से है जो बिहार और पूर्वांचल के लोगों की बदौलत करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बनाकर पूरी दुनिया में मौज कर रहे हैं, परंतु कोरोना काल में सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से जूझते हुए अपने दर्शकों को काल के गाल में समाते हुए देखकर भी चीर मौन साधे हुए हैं। और हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल की समाप्ति के तुरंत बाद इसी त्रासदी और मजदूरों की व्यवस्था पर कई फिल्में बनाकर अपने आप को मसीहा के रूप में प्रस्तुत करने की प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे खड़े मिलेंगे। मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि पवन सिंह, खेसारी, निरहुआ, अक्षरा सिंह, रानी चटर्जी, काजल राघवानी, रवि किशन, मनोज तिवारी, आम्रपाली दुबे जैसे भोजपुरी सितारों को सोनू सूद जैसे कलाकारों से संवेदनशीलता और मानवता का ट्यूशन अवश्य लेना चाहिए, ताकि उनका अकल ठिकाने पे आ पाए, उन्हें समझ में आ पाए कि ये कैसी मानवता की परिभाषा गढ़ रहे हैं कि जिनकी बदौलत उनकी रोजी रोटी चलती है, जिनकी बदौलत उनकी कामयाबी चलती है, जिनकी बदौलत वे सितारे बने हुए हैं, उन्हीं की अनदेखी करके वो किस तरह से भला खुश रह पाएंगे। दोस्तों, आज के इस रजत जयंती एपिसोड के माध्यम से बिहार से प्रेम करने वाले समस्त साहित्यकारों, पत्रकारों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, वैचारिक समृद्ध महानुभावों, राजनेताओं एवं समस्त बिहारी बंधुओं से मैं
करवत निवेदन करता हूं कि कृपया बिहार की सकारात्मक तथ्यों से दुनिया को अवगत कराने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाकर भारतवर्ष के विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त करें। जी हाँ, भारतवर्ष के विश्व गुरु का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब बिहार आत्मनिर्भर होगा। दोस्तों, जब इस दौर में अपने आप के अंदर के प्रवासी मजदूर से आप वार्तालाप करेंगे ना, तो शायद आपकी भी अंतरात्मा यही चीख-चीख कर कहेगी, आपको भी यही सुनाई देगा। मैंने अपने जीवन में कठोर व्रत धर्म का व्याद और हृदय के विश्वास से अपनी वासनाओं का दमन किया। मेरा अवलंब बड़ा दृढ़ है। मेरे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता, झगड़ता है। पर मैंने जैसे बहुत सी देव प्रतिज्ञाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया है। मुझे ज्ञात था कि मेरे हिस्से की भूख मुझे नहीं मिलती है। मैंने आतंक का वह मंजर देखा है जब बिहार के सत्ता के शीर्ष पर बैठे मतांत की नंगी तलवारों ने लोगों के सरों को धड़ से अलग कर दिया। उस दौर में उठने वाली हर जुबान काट दी गई, सच लिखने वाले कलम दिन दहाड़े जला दिए गए, सारे बाजार मौत का नंगा नृत्य होता रहा और बिहार चुप रहा। बिहार के बुद्धिजीवी चुप रहे, बिहार के पत्रकार चुप रहे, बिहार के वैचारिक समृद्ध मानव चुप रहे। लोग गूंगे नहीं थे पर चुप थे। इस दौर में उन्हें पलायन करना पड़ा, कभी पंजाब तो कभी हरियाणा, कभी राजस्थान तो कभी गुजरात तो कभी महाराष्ट्र में मैं भटकता रहा। मेरी चाह यह थी कि इस शरीर को जीने के संसाधन मिले और इस चाह ने मुझे छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट चलाने की सुविधाओं की तलाश में यहां लाकर पटक दिया। अब मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा तब से ही गृहहीन था। अस्तित्व ये था कि मेरा संदूक और मेरे थोड़े से सामान जो कि मेरे उत्तराधिकार का अंश था, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता रहा, ठीक उसी तरह जैसे कंजर होते गृहस्थी अपने टकटुक पर लादे हुए घूमता है। मैं चतुर था, पर इतना चतुर मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे यह विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने आप को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से हमेशा के लिए वंचित हो जाता है। मेरी महत्वाकांक्षाएं, मेरी उन्नतिशील विचार मेरे बराबर दौड़ते रहे। अपनी कुशलता से मैं अपने भाग्य को धोखा देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। कभी-कभी मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह दांव बैठाकर मैं अपने आप में विजयी हुआ और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर चैन से संसार के कोने में बैठ जाऊंगा, लेकिन यह मृगमरीचिका ही तो है। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता था, वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं। मैंने उनका नमक खाया है साहब, उनकी बुराई कैसे कर सकता हूँ। मुझे मानते भी बहुत हैं, उनके यहाँ घर का सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना भी पड़ेगा। मैं बिहारी हूँ साहब, मुझे एक आत्मनिर्भर बिहार की रचना करनी है। मैं मजदूर हूँ साहब, मैंने कईयों के महल बनाए हैं, मैंने कईयों राज्य बनाए हैं। मुझे अपने राज्य को भी आत्मनिर्भर बनाना है। मुझे अपने बिहार को आत्मनिर्भर बनते हुए देखना है। मुझे अपने सुखों का त्याग करना ही होगा, मुझे वापस जाना होगा। मेरे पांव के छाले, प्यासे होठ ही तो सत्य है। हाँ दोस्तों, हाँ मेरे मालिकों, हाँ मेरे बंधुओं, मुझे आत्मनिर्भर बिहार की संरचना करनी है। मुझे आत्मनिर्भर बनना है। मुझे हर एक बिहारी को आत्मनिर्भर बनाना है और इस क्रम में मुझे जाना ही होगा। मुझे अपने बिहार की ओर लौटना ही होगा। बाकी सब मृगमरीचिका है, सब मृगमरीचिका है, सब मृगमरीचिका है। धन्यवाद।